हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का भाग 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोनों वीडियो मिलाकर जो है 40 80 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि प्राचीन इतिहास का जो छत्तीसगढ़ पार्ट है उससे जो 100 क्वेश्चन यानी कि जो आ चुके हैं एग्जाम में और जो आने लायक है, तो उन सभी मिलाकर जो है 80 क्वेश्चन हो गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपका जो प्राचीन वीडियो संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आपका 100% याद हो जाएगा। चलते प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो आप लोगों को होमवर्क दिया था पहले क्वेश्चन के हिसाब से, उसको देख लेते हैं। बहुत लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट सही किया है कि प्राचीन काल में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर आ जाएगा महासमुंद। महासमुंद इसकी जो है राजधानी थी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थर के हस्तचलित कुदाल छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल जो है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंघनपुर गुफा, जो कि रायगढ़ में है ना। सिंघनपुर की गुफा है जहाँ पर रायगढ़ में है, जहाँ से जो है पत्थर से चलित कुदाल जो है प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज किस इतिहासकार ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ के जो शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं बहुत जगह से, तो उसका जो है सर्वप्रथम खोज किसने किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा एंडरसन। एंडरसन ने छत्तीसगढ़ का जो शैल चित्र है उसके बारे में जो है खोज किया है, जो कि 1910 में सर्वप्रथम खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था, जिसकी राजधानी क्या थी। तो रामायणकालीन जिस समय रामायण का जो घटना हुआ है तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी। इसका आंसर आ जाएगा कुश स्थली। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था कि जो राम की माता है यानी कि जो कौशल्या है, वहाँ जो कि दशरथ से विवाह करने के बाद जो है अयोध्या चला गया, लेकिन जो कौशल्या के जो पिता है भानुमत, उसके कोई पुत्र नहीं थे। तो इसका जो है क्षेत्रफल है, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, वहाँ राजा दशरथ को मिला। राजा दशरथ के बाद जो है यह जो क्षेत्र है राजा राम को मिला, और राम के बाद जो है कुश को मिला। तो कुश जो है अपने क्षेत्र के लिए एक राजधानी निर्माण किया, जिसका नाम था कुश स्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। तो छत्तीसगढ़ के किस शासक के जो है दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रवर सेन। प्रवर सेन के जो शासनकाल हुए थे उसमें जो है महाकवि कालिदास आए थे, और रामगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर जाकर मेघदूत की रचना की है, और जो है इसको कहा गया है स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जाएगा इसका बानाबरत, जो कि दुर्ग में है ना। बानाबरत जो कि दुर्ग में है, इसके सिक्के प्राप्त किए गए हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गुप्तकालीन जो सिक्के हैं तो दुर्ग के जो एरिया है वहाँ पर पड़ता है। जैसे कि बनारस के बाद एक और पड़ता है पिटई वल्द, है ना। पिटई जो वल्द है वहाँ रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोनों स्थान से जो है इसके सिक्के प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर जो सिक्का है। इसका आंसर आ जाएगा आरंग। आरंग से प्राप्त किए गए हैं, और यह जो कुमार गुप्त है वह गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कौशल के शासक का क्या नाम था जिसे वहाँ हराया था। इसका आंसर आ जाएगा महेंद्र सेन, है ना। महेंद्र सेन जो कि कौशल के शासक हुए थे उसको जो है हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख में छत्तीसगढ़ के सरबपुरी वंशों के राजाओं का वर्णन मिलता है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जो राजवंश है सरबपुरी वंश, तो वहाँ किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में जो है इसका जो है उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर जो है सरबपुरी वंशों का जो है साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों द्वारा राजयोगी का उपाधि धारण किया करते थे। तो कौन से वंश के शासक है
जिनके द्वारा राजयोगी का उपाधि धारण किया करते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा राजसी तुल्य कुल्य, है ना। राजसी तुल्य कुल्य जो वंश है वो लोग जो है अपने जो शासक है यानी कि जो शासक वर्ग है वहाँ राजयोगी का उपाधि धारण करते। और जो है राजसी तुल्य वंश जो कि शासनकाल कितना है, 4वीं सदी से 6वीं शताब्दी के लगभग जो शासन किया है, और इन्होंने गुप्त वंशी अधीनता को भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों द्वारा स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते थे? यानी कि जो स्तंभेश्वरी देवी है उसकी उपासना कौन से वंश के शासकों द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर है पर्वतद्वार वंश। पर्वतद्वार वंश के जो शासक हुए उसका जो है मतलब कुल देवी कह सकते हैं, तो वहाँ स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते थे। और यह पर्वतद्वार वंश जो है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो यह जो है देवभोग के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जो कि गरियाबंद जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नल वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? तो छत्तीसगढ़ के नल वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? इसका आंसर है नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल जो है नल वंश के अंतिम शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। अगर इसमें से एक दो का आंसर अगर पता हो तो लगभग सही जो है कूट मिल जाता है। तो फिर हम इसको देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ लिखा है ताम्रपत्र या फिर शिलालेख लिखा है, और एक तरफ है शासक हैं। यानी कि ताम्रपत्र या शिलालेख में उस जो शासक है उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। जो रिद्धिपुर का जो ताम्रपत्र है वो इसका जो शासक हुए थे कौन? भौदत्त वर्मा हुए थे। जो भौदत्त है वर्मा है, ठीक है। उसके बाद है केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है उसका जो है अर्थपति हुए थे। राजिम अभिलेख जो कि विलासतुंग की जो है राजिम लोचन का जो अभिलेख है वहाँ पर मिलता है। और एक है 2 नंबर का जो पोड़ागढ़ जो अभिलेख है वहाँ इस्कन वर्मा। यानी कि जो है बाकी का जो सीधा सीधा लिखा है वहाँ सही है, यानी कि 1 2 3 4 इसका जो है सही रहेगा, इसलिए इसका आंसर आ गया 3rd नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नलवंशी शासकों में किसने सोने के सिक्के नहीं चलवाए? तो कौन से नलवंशी शासक है जिन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए हैं? तो इसका आंसर है भीमसेन देव ने। भीमसेन देव ने जो है सोने के सिक्के नहीं चलाए। बाकी जो है वराहराज है, अर्थपति भट्टारक है, भौदत्त वर्मन है, इन तीनों ने जो है सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सरबपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ के पांडु वंश की स्थापना की थी? तो कौन से शासक ने सरबपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की थी? इसका आंसर है इंद्रबल। इंद्रबल ने जो है सरबपुर के जो अंतिम शासक हुए थे उसको हराकर पांडु वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की? तो कौन से शासक हुए जिन्होंने कोसला मंडलाधिपति की उपाधि धारण किया करते थे? इसका आंसर है नन्नराज द्वितीय। नन्नराज द्वितीय जो है कोसल मंडलाधिपति है उसकी उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया? यानी कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से शासक हुए हैं जिनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है? तो इसका आंसर क्या आता है? महासेव गुप्त। महासेव गुप्त बालार्जुन भी इसको कह सकते हैं, जो इनके शासनकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा लंबा समय तक जो है राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुवंशी शासक महासेव गुप्त बालार्जुन किस की उपाधि धारण की थी? तो पांडुवंशी जो शासक है महासेव गुप्त बालार्जुन वहाँ किस की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है परम महेश्वर। परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और जो परम भागवत है यहाँ जो है पांडुवंश के जो शासक हैं सभी पांडुवंशी शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इन्होंने जो है अतिरिक्त परम महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी शासक थे के समकालीन थे? यानी कि जो हर्षवर्धन है और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? महासेव। जो महासेव गुप्त है वहाँ हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की धारण किया करते थे? तो कौन से वंश के जो शासक हैं जिनका उपाधि क्या था? त्रिकलिंगाधिपति था। तो इसका आंसर है उड़ीसा के सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंश के जो शासक हुए थे उन्होंने जो है त्रिकलिंगाधिपति की धारण करते थे उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में बानवंशी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी छत्तीसगढ़ में बानवंशी शासकों की राजधानी? इसका आंसर जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो कौन से वंश के शासक ने पाली के जो शिव मंदिर है 9वीं शताब्दी की उसकी जो है निर्माण कराया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सुमिलित करना है। यहाँ पर है एक तरफ है उपाधि है और एक तरफ है शासक है, तो इसको हमको देखना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जैसे कि परम महेश्वर है, मैंने आपको बताया था परम महेश्वर की उपाधि तो है महाशिवगुप्त जो है बालार्जुन ने अपनाया था। उसके बाद जो त्रिकलिंगाधिपति तो फिर उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक हैं इन्होंने किया था, तो यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद सेंट ऑफ जेरूसलम, तो सेंट ऑफ जेरूसलम रुद्र प्रताप देव जो कि काकती वंश है ना। हालांकि काकती वंश जो है मध्यकालीन जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है सकल कौशलाधिपति जो कि इसका आंसर आ जाएगा तीवरदेव जो कि पांडु वंश से होते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 3 4 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ मंदिर है एक तरफ शासक है। दोस्तों सुमिलित कीजिए वाला जो क्वेश्चन आता है इसका मतलब इसमें 4 आंसर आपको मिलता है। इसमें जो है 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो कि आप लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भोरम देव मंदिर है, तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है वहाँ किसने किया था? तो इसका आंसर है गोपाल देव जो कि फली नागवंश ने किया था। शिव का पाली मंदिर जो शिव मंदिर है जो पाली का, इसका जो है किसने किया था? विक्रमादित्य जो कि बानवंशी शासक है। शिव मंदिर जो कि बारसूर का है उसको जो है धारावर्ष जो कि छिंदक नागवंश से संबंधित है। और जो विष्णु मंदिर जो कि खल्लारी है वहाँ पर देवपाल नाम के जो मोची व्यक्ति थे है ना, जात का जो मोची है उन्होंने किया था। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 2 3 4 आ जाएगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगवती पुरेश्वर की उपाधि की वंश के शासकों द्वारा उपाधि धारण किया करते थे? तो कौन से उपाधि धारण किया करते थे? इसका आंसर है छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा। छिंदक नागवंश के जो शासक है उनका जो है उपाधि कौन सा था? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण किया करते थे। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बानवंशी शासकों की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया? तो जो बानवंशी शासक है उसका आंसर क्या जाएगा? मल्लदेव। मल्लदेव द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी बानवंशी शासकों का। यहाँ पर टिप क्या बोला गया है कि महामंडलेश्वर कहा गया है, जो मल्लदेव को महामंडलेश्वर भी कहा गया है, जो कि इसका समय क्या है 9वीं सदी के आसपास जो है बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के अनुयायी कौन थे? तो कौन थे अनुयायी विरूपाक्ष भगवान के? तो इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है इसके अनुयायी थे और इसी के कारण जो है पृथ्वीराज के जो है बाद यानी कि पृथ्वीराज के बाद जो शासक हुए इसका नाम क्या था? विरूपाक्ष था। हालांकि इसमें वर्णन नहीं है लेकिन हो सकता है संभवतः यहाँ कि पृथ्वीराज के यहाँ पुत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन निर्मित मंदिरों में श्रेष्ठ उदाहरण किसका है? तो गुप्त काल के जो मंदिर हुए हैं उसमें श्रेष्ठ उदाहरण जो है कौन से मंदिर का है? इसका आंसर है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर जो कि लाल ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर आ जाएगा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो है सातवाहन के शासकों की राजधानी थी और प्रतिष्ठान कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। अब देखो जिस समय सातवाहन वंश का जो शासक हुए थे राज किए थे उस समय हालांकि इसका जो है राजधानी प्रतिष्ठान थी, लेकिन जो सातवाहन के शासकों के जो प्रमाण मिलते हैं कहाँ कहाँ पर, जैसे कि मुद्रा है मल्हार प्लस चकरबेड़ा है जो कि बिलासपुर में है, लगभग 72 से 200 ईस्वी के आसपास जो समय मिलते हैं। इससे साबित होता है कि जो सातवाहन काल का जो शासक हुए थे जो वंश हुए थे उसका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के पार्श्वनाथ की जानकारी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो जैन धर्म के पार्श्वनाथ की जानकारी किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर आ जाएगा नगपुरा जो कि दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल किसे माना गया है जिसमें भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है? ठीक है, तो भारतीय इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण काल किस काल को माना गया है जिससे जो है क्रमशः एक के बाद जो एक राजवंश आए थे उसके बारे में व्यवस्थित जानकारी मिलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल के बाद जो है यहाँ जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चेदी महाजनपद काल में इस क्षेत्र यानी कि जो बुंदेलखंड की राजधानी क्या थी। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि महाजनपद काल के बाद जो है व्यवस्थित जानकारी मिलती है। तो पूरे भारत देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें से एक महाजनपद का नाम था चेदी, जो कि चेदी महाजन, जो कि बाद में हो सकता है चेदी महाजनपद का अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ हो। तो इस तरीके से जो चेदी महाजनपद है उसका जो राजधानी क्या था, तो इसका आंसर है शक्तिमती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षुक ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया था। तो कौन से बौद्ध भिक्षुक हुए जिन्होंने स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया था, तो इसका आंसर आ जाएगा आनंद इसके भिक्षुक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी छत्तीसगढ़ में कहाँ थी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, जिस समय महाभारत काल हुए थे उस समय ताम्रध्वज नाम के जो शासक हुए थे, जो राजा हुए थे, तो उनकी राजधानी छत्तीसगढ़ में कहाँ पर थी, तो इसका आंसर है बिलासपुर में। इसका साक्ष्य वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के पर्वत द्वार वंश की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलती है। तो कौन से ताम्रपत्र से मिलती है पर्वत द्वार वंश की राजधानी जो है जानकारी, इसका आंसर जाएगा राजा तुष्टिकर के जो है ताम्रपत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है। तो क्या नाम है नल वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम, इसका आंसर जाएगा वराहराज इसके जो है वास्तविक संस्थापक थे। हालांकि जो है शिशु के इसके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वराहराज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नल वंशी शासक ने पुष्करी को पुनः बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कौन सा नल वंशी शासक हुए थे जिन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया था और जो है राजधानी के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर है स्कंदवर्मन, है ना। इसको जो पुष्करी को पुनः बसाया और राजधानी के रूप में इसका जो है उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर आ जाएगा स्थल आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो प्रश्न क्या बोला कि गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वहाँ कौन से स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर जाएगा अड़ेंगा, जो कि केशकाल में है, यहाँ पर प्राप्त नहीं किए हैं। बाकी जो है बानाबरत जो कि दुर्ग में है, पिटई बल्द जो कि रायपुर में है, और आरंग मयूर सिक्का जो है यहाँ पर जो है प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी वासटा देवी द्वारा स्थापित सिरपुर की विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना किसके द्वारा की। यहाँ पर आ जाएगा वासटा, है ना। दोस्तों प्रिंट करने के टाइम जो है पीडीएफ बनाते समय जो है इसका फॉन्ट है वहाँ चेंज हो जाता है। तो महारानी वासटा जो कि सिरपुर की विष्णु मंदिर यानी कि जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था, तो उसकी जो प्रशस्ति रचना है किसके द्वारा रचित की गई है, तो इसका आंसर है ईशान देव, या फिर इसको बोलते हैं कवि ईशान देव, है ना। तो इसकी रचना जो है कवि ईशान देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु वंश के शासनकाल कब से माना जाता है। तो सिरपुर के जो पांडु वंश के जो शासनकाल है वहाँ कब से माना जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य लगभग इसको माना गया है, इसलिए इसका आंसर जाएगा पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र है वहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, इसका आंसर आ जाएगा काबरा पहाड़ से प्राप्त किए गए हैं, जो कि रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक शैल चित्र यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मेघवंश का शासनकाल की किस राजा का वर्णन मिलता है। तो देखो यहाँ पर बोला क्या गया है जो कि मेघवंश के जो शासनकाल में ऐसे कौन से राजा हुए थे जिसका साक्ष्य मिलता है। आपके लिए ऑप्शन है कि हरिसेन, दूसरा में है शिवमेव व जो है यमेव, और तीसरा है दयिद द्वितीय, और चौथा है सुदेव। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कि हाँ ये मेघवंश के जो शासनकाल के राजा हुए थे, तो उसका जो आंसर है हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरा जो दोनों वीडियो है वहाँ कंप्लीट होता है। प्राचीन इतिहास से जो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आंसर है वहाँ कंप्लीट हो गए हैं। 80 क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इसको रट लेते हो 80 क्वेश्चन को, तो फिर आपको किसी भी एग्जाम में यानी कि प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा आपका 100% बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।